हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं को देखेंगे कि किन किन देशों के बीच है और उनका नाम क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं कि विश्व के प्रमुख सीमा रेखाएं और वो किन देशों में स्थित है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारत की। तो भारत के पड़ोसी देशों के बीच कौन कौन सीमा रेखा है उनके बारे में जान लेते हैं। तो भारत का एक पड़ोसी देश यहाँ पर है पाकिस्तान। पाकिस्तान, इसके बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है? उसका नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। इसकी रेड क्लिफ आयोग की स्थापना 17 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था, बंगाल और पंजाब के क्षेत्रों को विभाजित करने के लिए। ठीक है, तो उसी रेड क्लिफ आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या था? रेड क्लिफ। उन्हीं के नाम पर क्या रखा गया? इस सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ। ठीक है, उसके बाद बात करें, यहाँ देखिए, यहाँ पर है चीन। इसके बीच, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है वो उसका नाम है मैकमोहन। मैकमोहन, ये 1914 ईस्वी में शिमला सम्मेलन में तय किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे हेनरी मैकमोहन। उन्हीं के नाम पर क्या किया गया? इस रेखा का नाम क्या रखा गया? मैकमोहन रेखा। ठीक है, उसके बाद बात करें तो देखिएगा, यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा खींचा गया, उसका नाम क्या है? डुरंड रेखा। डुरंड रेखा। इस रेखा को 1893 में लॉर्ड लेंसडाउन के समय में खींचा गया था और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डुरंड। उन्हीं के नाम पर क्या रखा गया है? इसका नाम डुरंड रेखा। और ये अभी फिलहाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा निर्धारित करती है। इसकी कुल लंबाई है 2640 किलोमीटर। 2640 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद बात करें कि अब कौन सीमा रेखा है, तो देखेंगे यहाँ पर एक देश है दक्षिण पूर्व एशिया का, इसका नाम है वियतनाम। वियतनाम, यहाँ 1956 के जिनेवा समझौते के तहत इसके बीच से जो 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती थी, उत्तरी अक्षांश, उसी को क्या किया गया? इन दो अक्षांश गुजरती है, इसी को वियतनाम को दो भागों में बांट करके उनके बीच सीमा रेखा का निर्धारण कर दिया गया। उसका नाम क्या रखा? 17 डिग्री समांतर रेखा। 17 डिग्री समांतर रेखा। लेकिन अब वियतनाम का एकीकरण हो चुका है, इसलिए इस रेखा का कोई मान्यकरण नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करें कि अब कौन है, तो उसके बाद देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर है ये नॉर्थ कोरिया और यहाँ है साउथ कोरिया। इनके बीच से क्या होता है कि एक 38 डिग्री समांतर रेखा, 38 डिग्री समांतर रेखा गुजरती है, उसी को इन दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है। उनके बीच जो 38 डिग्री समांतर रेखा गुजरती है उसी को क्या किया गया है? इन दोनों के बीच सीमा रेखा मान लिया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, ये है इजिप्ट और ये है सूडान। ठीक है, इनकी बात करें तो ये इन दोनों के बीच एक रेखा गुजरती है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही क्या किया गया है? इजिप्ट और सूडान के बीच सीमा रेखा को मान लिया गया है। इसे क्या कहा जाता है? 22 डिग्री समांतर रेखा। 22 डिग्री समांतर रेखा, 22 डिग्री समांतर रेखा। उसके बाद देखते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर है लेबनान और यहाँ पर है ये इजराइल। इसके बीच जो सीमा रेखा निर्धारण किया गया उसका नाम क्या है? ब्लू लाइन। ब्लू लाइन। सन 2000 में जब लेबनान से, दक्षिणी लेबनान से इजराइल की सेना जब वापसी हुई थी, तो उसी को क्या किया गया? जहाँ से वापसी हुई थी उसी को ब्लू लाइन नाम दिया गया है। ठीक है, तो कौन सी रेखा है लेबनान और सीरिया इजराइल के बीच? उसका नाम क्या है? ब्लू लाइन। अब देखते हैं अगले सीमा रेखा को कि किस देश के बीच स्थित है। तो देखिए, यहाँ पर है रूस। रूस का ये क्षेत्र है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक देश, इसका नाम है फिनलैंड। इन दोनों के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? मेन नेर रहीम। इसका नाम क्या है? मेन नेर रहीम। ठीक है, इसी के द्वारा क्या किया है? फिनलैंड और रूस के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया गया, मेन नेर रहीम रेखा। ठीक है, उसके बाद बात करें तो यहाँ देखिएगा, ये है पोलैंड और यहाँ पर है ये जर्मनी। इसके बीच से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम क्या है? इसको माना गया है हिंडनबर्ग रेखा। 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसी जगह से, हिंडनबर्ग रेखा से ही जर्मनी की सेना क्या हुई थी? वापसी हुई थी, इसलिए उस रेखा को क्या कहा गया है? हिंडनबर्ग रेखा। इन दोनों के बीच सीमा को निर्धारित किया गया है। उसके बाद देखिएगा, तो इसी पर एक दो नदी बहती है, ओडर और नीस।
उन्हीं के नाम पर एक और सीमा रेखा का निर्धारण किया गया, इसको जर्मनी और पोलैंड के बीच में, ओडर और नीस, ओडर नीस। इनको क्या किया गया, ये दो नदी है, ये भी क्या करते हैं, पोलैंड और जर्मनी की सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। उसका नाम क्या है, ओडर नीस। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो जर्मनी के बगल में ही यहाँ पर देखिए तो ये है फ्रांस। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहता है, मैगी नॉट, मैगी नॉट। जो मैगी नॉट रेखा क्या करती है, फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब कौन सी रेखा है। तो देखिए उत्तरी अमेरिका में यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो क्या करती है, कनाडा को यूएसए से अलग करती है। और ये बाउंड्री जो है, ये सीमा रेखा है, ये बहुत ही शांतिपूर्ण है सीमा रेखा है, यहाँ पर ज़्यादा फोर्स वगैरह नहीं रहती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश द्वारा एक दूसरे से अलग होती है। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर देखिएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक राज्य है यहाँ पर जिसका नाम है अलास्का, अलास्का, जो कनाडा से 141 डिग्री पूर्वी देशांतर, 141 डिग्री नहीं, पूर्वी नहीं, पश्चिमी देशांतर, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर द्वारा अलग होती है। तो अलास्का और कनाडा के बीच कौन सी रेखा है, तो वो है 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर। उससे क्या होता है, अलास्का कनाडा से अलग होता है। ठीक है, और एक और रेखा है जिसके बारे में जान लीजिए, ये है 100 डिग्री पूर्वी देशांतर, 100 डिग्री पूर्वी, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर, जो क्या करती है, उत्तरी अमेरिका को दो भागों में बांटती है। ठीक है, थैंक यू।